सरस्वत्यै नमः। हरि ओम स्वस्ति। श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम स्वस्ति। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम स्वस्ति। श्री माता पिता देव चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को बास। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछात कल्पतरु भगवान श्री कृष्णचंद्र लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भगवत महापुराण परमहंसों की पावन संहिता, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा से लेकर चींटी तक ललाहित रहते। माँ यशोदा जी का हृदय गोपियों के प्राण प्यारे, हिरनी जैसी जिनकी आंखें, सांवला सा रंग, फूलों से भी कोमल जिनकी सुंदरता को देखकर चेतन की तो बात दूर रही, पत्थरों में भी प्राणों का संचार हो जाए। उनकी सुंदरता को देखकर राधा रानी जी भी मोहित हो जाएं। गाते गाते वेद शास्त्रों की वाणी भी अवरुद्ध हो जाए। ऐसे परमात्मा की कथा गंगा जी का स्वरूप धारण करके आपके क्षेत्र में प्रवाहित होने जा रही है। जहां हमने कल अपनी वाणी को विराम दिया था, आज पुनः हम वहीं से आपको श्रवण कराएं। एक दिन सारे संसार का दुख दूर करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण जी ने अपने प्रिय भक्त उद्धव जी को एकांत में ले जाकर अपने हाथों में उसका हाथ लेकर कहने लगे, प्यारे उद्धव, तुम यहां से ब्रज में जाओ, वहां पर मैया यशोदा जी और मेरे पिता नंद बाबा जी, उन्हें जाकर कुछ समझाकर आनंदित करो। वहां पर गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं। उनको मेरा संदेश सुनाकर दुख की वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूं, जिससे जब से मैं यहाँ आया हूं तब से वे अपने से मुझको दूर मानती हैं तथा मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित होती रहती। उनको बार बार मूर्छा आती है, क्षण क्षण मेरा स्मरण करती है। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा
और उसी का आधार लेकर जी रही है। तुम जाओ और उन्हें सांत्वना प्रदान करो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की आज्ञा मानकर उद्धव जी रथ में सवार हो जाते हैं और चल देते हैं नंदगांव की ओर। सूर्यास्त होते होते उद्धव जी नंदगांव पहुंच जाते हैं। गोधूली का समय था, अर्थात गाय शाम को जब चरकर घर आती है उसे हम गोधूली का समय कहते हैं। गोधूली का समय था, सभी ब्रजवासी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई पीने के लिए कुएं से जल ला रहा था तो कोई मंदिर में आरती की तैयारी कर रहा था। माताएं बहनें घर की साफ सफाई करके भोजन बना रही थी। कुछ ग्वालवाल खटिया पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। छोटे छोटे ग्वालवाल गिल्ली डंडा खेल रहे थे, कुछ लुका छिपी खेल रहे थे। इस प्रकार सभी व्यस्त थे। कोई स्नान करके दूध दोह रहा था तो कोई स्नान कर रहा था। धुंधली सी रात हो गई, जिस कारण उद्धव जी का रथ धूल से अट गया, ढका हुआ था और किसी को वह रथ नहीं दिखा। बड़े बूढ़े वहां कुछ दूरी पर बैठे हुए थे। अब वहां पर उद्धव जी अपने रथ को रोकते हैं और उनसे प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि यशोदा मैया एवं नंद बाबा का घर कहाँ है। तो वो बड़े बूढ़े बता देते हैं कि आगे से वहां ले लेना, उनका घर आ जाएगा। तो फिर से वह चले जाते हैं और नंद बाबा के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह नंद बाबा के घर पहुंचे तभी उन्हें नंद बाबा वहां पर मिल गए और नंद बाबा उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए कि जरूर मेरे लाला का कोई संदेश लेकर आया है। उद्धव जी को घर में बुलाया, आदर सत्कार किया, अपने पुत्र के समान उनको खटिया पर बैठा दिया तथा अपने पुत्र के समान उनके पांव दबाने लगे। इतने दूर से आए हैं, कहीं थक ना गए हैं, जिस कारण वह अपने पुत्र के समान उनके पैर दबाने लग गए। उसके बाद नंद बाबा ने उद्धव जी को भोजन कराया। उद्धव जी ने भोजन पा लिया। तब नंद बाबा ने उद्धव जी को आसन पर बैठा लिया और मथुरा की जानकारी लेने लगे। नंद बाबा जी उद्धव जी से पूछते हैं, मथुरा में सब कुशल मंगल है ना? हमारो लाला हमें याद करेंगे नहीं? यहाँ पर तो गोप गोपी और पशु तक कन्हैया को बहुत याद करें, उनको अपने प्राण मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बार हमारे प्राणों की रक्षा की है। अब वो ही है हमारे प्राण। और अब वो यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे ये तो बताओ। इस प्रकार से नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण का चरित्र का गान कर रहे थे। मैया यशोदा जी बगल में बैठकर चरित्र सुन रही थी और रो रही थी। नंद बाबा जब भगवान के बारे में उद्धव जी को एक एक बात बता रहे थे, उनके चरित्र का गान कर रहे थे, उनके चरित्र को सुनकर यशोदा मैया जी के स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। वह इतनी मोहित हो गई थी। उद्धव जी ने नंद बाबा और यशोदा जी के हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना अनुराग देखा तो उद्धव जी को
उद्धव जी के होश उड़ गए। उद्धव जी मन ही मन विचार करने लगे। चारों वेदों का सिद्धांत यही है कि भगवान के चरित्रों को स्मरण करना एवं उनका गायन करना। और कन्हैया ने मुझे इनको समझाने के लिए भेजा है। अब मैं इनके सामने कौन सा तत्व ज्ञान बताऊं, क्योंकि वेद ने जो कहा है वही तो ये कर रहे हैं। उद्धव जी अब कहते हैं नंद बाबा से, धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से उनकी चर्चा करते करते संपूर्ण रात्रि बीत जाती है। सुबह के पहर में गोपियां उठ गई और भगवान के चरित्र का गान करते हुए दधी मथ रही थी। जैसे ही सूर्योदय का समय हुआ तो गोपियों की नजर रथ में पड़ी। वह रथ स्वर्ण के समान था। अब गोपियां एक दूसरे से चर्चा कर रही थी, अरे दीदी अक्रूर तो नहीं आ गया। तब दूसरी बोली, अक्रूर का तो काम बन गया, अब क्या वो अपनी स्वामी का पिंड दान करने के लिए आएगा। इस प्रकार से गोपियां आपस में चर्चा कर रही थी। उसी समय उद्धव जी स्नान संध्या करके वहां से निकल रहे थे। उद्धव जी को गोपियों ने देख लिया और उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लिया। और पूछने पर गोपियों को पता चला कि ये भगवान श्री कृष्ण का मित्र है। तो गोपियों ने उद्धव जी का बड़ा सम्मान किया, उनको बैठने के लिए आसन दे दिया। इससे आगे की कथा अभी गुरुजी ने लिखाई नहीं है, जब लिखा देंगे तब बोल देंगे। बोलिए।